कुछ दिन पहले एआई इंजीनियर अतुल प्रकाश ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सुसाइड करने से पहले उन्होंने 80 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपनी पत्नी और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। ऐसा ही कुछ मामला अब जोधपुर में भी सामने आया है। राजस्थान के जोधपुर में ओसिया में इस तरह का ही मामला सामने आया है, जिसमें पारिवारिक विवाद के चलते 3 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। इन तीनों ने जहर पीकर आत्महत्या की है। इस पूरे मामले में मां सहित 2 बेटों ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। जहर पीने से पहले रिश्तेदारों ने को व्हाट्सएप कर सुसाइड नोट भी भेजा है। इसके साथ ही बड़े बेटे के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। घटना जोधपुर के ओसिया थाना क्षेत्र के बिगमी गांव की है, जहां मृतकों की पहचान 55 वर्षीय बवरी देवी और उसके 2 बेटे 27 वर्षीय नवरत्न और 24 वर्षीय प्रदीप के रूप में हुई है। 27 वर्षीय नवरत्न की शादी कुछ महीने पूर्व ही हुई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों के बीच में विवाद था। इसके बाद में तीनों ने आत्महत्या कर ली। घटना में न सिर्फ नवरत्न के फोन के स्क्रीनशॉट में रिश्तेदारों को भेजे हुए मैसेज भी सामने आए हैं। इसके साथ में हाथ लिखे हुए 2 नोट भी सामने आए हैं, जिसमें मानसिक प्रताड़ना करने के कई तरह के आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी तब मिली जब पास ही के नजदीकी के मौसेरे भाई जब उनके घर बुलाने के लिए पहुंचा, तो तीनों जने घर के फर्श पर लेटे हुए थे और मुंह से जाग निकल रहा था। ऐसे में उन्होंने आसपास के लोगों को सूचित किया। ग्रामीण वहां पहुंचे। ग्रामीण की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों ने जहर पीने से पहले अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा है, जिसकी जानकारी बड़े बेटे के नवरत्न के फोन के स्क्रीनशॉट से मिली है। जहर पीने से पहले जो मैसेज भेजे गए, उनमें उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। व्हाट्सएप के जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, उसमें लिखा है कि उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है और उन्होंने अपने ससुराल पक्ष में नाम लेते हुए अपनी पत्नी और उनके ससुर के ऊपर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। इसके साथ ही पूरी फैमिली को सजा दिलाने की बात भी कही है। अंतिम में सैड इमोजी भी लगाई गई है। जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है, ऐसा माना जा रहा है कि परिवार ने आत्महत्या करने से पहले पूरी प्लानिंग की थी। सुबह बड़े बेटे नवरत्न ने पास ही के एक ज्वेलरी शॉप पर एक गहनों की पोटली दी, जिसे कहा इसके बाद में उसे कहा कि इस पोटली को शाम को खोलना। उस पोटली में एक सुसाइड नोट भी रखा हुआ था, जिसमें बताया गया था कि इन गहनों का जो पैसे हैं वह किसे देने हैं। इसके साथ ही एक हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जो कि अपने भाई पिंटू के नाम है। बड़े बेटे नवरत्न ने ससुराल पक्ष में अपनी पत्नी और उसके पिता के ऊपर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पैसों को लेन देन को लेकर भी कई बातें लिखी हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल को बेचकर उनके पैसे को गौशाला में दान करने की बात कही है। इसके साथ ही सुसाइड नोट में जो जमीन है उसे गोचर भूमि में देने की बात कही है। और उसमें लिखा है कि जो भी पैसा है वह किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो बड़े बेटे नवरत्न है, उसकी पत्नी और उसके ससुर को गिरफ्तार किया है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले सामने आने के बाद में इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कितने ही ऐसे मामले होते हैं जिसमें पारिवारिक विवाद के चलते लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कानून में पुरुषों के लिए प्रावधान कम होने और उनमें किसी तरह की रेमेडी नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाक्रम सामने आती है। बड़ा अमाउंट जो है एलुमनी के रूप में लिया जाता है। मानसिक रूप से गलत केस में फंसाने के लेकर कई गलत तरह के केस लगाए जाते हैं। इसके एवज में पैसा भी लूटा जाता है। कई ऐसे केस है जिसमें पीड़ित कोई होता है, लेकिन सजा किसी और को मिलती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।